जय हिंद साथियों, मैं शहजाद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन डेज के अंदर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर करने के अंदर लगे हुए होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे कि जो हमारा एक सब्जेक्ट है रीजनिंग, उसके अंदर हम पूरे में से पूरे नंबर कैसे ला सकते हैं। क्योंकि रीजनिंग एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम थोड़ा पढ़ के आसानी से हम 25 में से 25 नंबर ला सकते हैं। क्योंकि किसी भी भर्ती के अंदर एक एक नंबर का महत्वपूर्ण रोल होता है और एक एक नंबर अपनी जगह बहुत मजबूत होता है। साथियों, मैंने मेरे पास ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो 0.0 खुद से सिलेक्शन से बाहर है। तो हमें एक एक नंबर को इस तरह लेकर चलना है कि हमारे एक एक नंबर हमारे सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। तो साथियों, मैं चारों सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, लेकिन आज सिर्फ रीजनिंग के बारे में बताऊंगा कि हमें रीजनिंग को किस तरह तैयार करना है और उसमें किस तरह एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट करना है और किस तरह हम उसके अंदर पूरे में से पूरे स्कोर कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको सबसे पहले अपने सिलेबस को, रीजनिंग के सिलेबस को कंप्लीट करना है। अगर उस सिलेबस को आप कंप्लीट नहीं नहीं किया है अभी तक, तो आपके पास टाइम है 20 नवंबर तक। 20 नवंबर से पहले पहले अपने सब्जेक्ट को एकदम अपने जो है सिलेबस को कंप्लीट करना है। इसका कारण ये कि उसके बाद हमारे पास सिर्फ दो ही काम बचेंगे, एक मॉक टेस्ट का एनालिसिस और दूसरी प्रैक्टिस। क्योंकि जो तैयारी करनी थी वो हमारी हो चुकी है। अब हमारा मेन काम है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जो कि एक महत्वपूर्ण रोल है। इसके बिना हम किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते। तो साथियों, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है और जिसका नहीं हुआ वो 20 तारीख से पहले पहले सिलेबस को कंप्लीट कर ले। और जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उसको अब क्या करना है, तो उसको मैं दो चीज़ें बताऊंगा। एक तो मॉक टेस्ट और एक प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट यूट्यूब के ऊपर अंदर जो आपको टीचर बेहतर लगे आप उसका लगा सकते हो। मैं लगाता था रोजगारी तक अंकित पर, राहुल शर्मा सर का। तो आपको जो बेस्ट लगे, जहाँ से आप पढ़ रहे हो वहाँ से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट के अंदर करना क्या है, आपको क्लास अपने सामने क्लास चालू करके रख देनी है। और जो सर क्वेश्चन करा रहे हैं, पहले उस फोन को रोक के, स्क्रीन को रोक के पहले आपको सॉल्व करना है। अगर आपको सोल्व हो गया तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। और अगर आपसे सोल्व नहीं हुआ तो देखिए कि सर कैसे कर रहे हैं। ऐसे करते करते हम अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर लेंगे। दूसरा रहा मॉक टेस्ट के बाद, आप अकेले मॉक टेस्ट रीजनिंग का लगा सकते हो और अकेले से बेहतर है पूरा एक साथ लगाओ। क्योंकि अकेले के अंदर टाइम हो सकता है हमें कम मिले और दिल्ली पुलिस के अंदर पूरे 90 मिनट मिलते हैं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया समय होता है, ज़्यादा समय होता है। तो सबसे पहले हमें मॉक टेस्ट के अंदर रीजनिंग को अटेम्प्ट करना है। रीजनिंग हमें 3 हिस्सों के अंदर करनी है। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें आ रहे हैं, जैसे हमने पहले अटेम्प्ट के अंदर सबसे पहले रीजनिंग से स्टार्ट किया और हमने क्वेश्चन किए, उसके अंदर ऐसा होता है कि नॉर्मल नॉर्मल हर बंदा 18-20 क्वेश्चन नॉर्मल कर लेता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग हो या कुछ कुछ में थोड़ा सोचने का लॉजिक लगता हो, जैसे पजल हो गया या चित्र वाले क्वेश्चन हो गए। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो हमें आगे बढ़ जाना है। उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट करना है। मैं बताऊंगा कि किस तरह करना है चारों सब्जेक्ट को, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ रीजनिंग की। उसके बाद हम आगे चले गए, दूसरे सब्जेक्ट को हमने किया। उसके बाद हम वापस आएंगे। हमारे पास खूब टाइम बचेगा। दिल्ली पुलिस के अंदर टाइम का कोई वो इतना नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है। क्योंकि जीएस 50 क्वेश्चन होते हैं, वो आराम से 25-30 मिनट के अंदर हो जाते हैं। बाकी का टाइम हमें रीजनिंग और मैथ के लिए मिल जाता है। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर भी 4 या 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगती है। तो हमें जब हम वापस लौट के आएंगे तो हमें उन क्वेश्चनों को करना है जिसके अंदर थोड़ा टाइम लग रहा था। क्योंकि हमारे पास अब टाइम है और हम 80-85 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो हमारे पास टाइम भी है। और एक बार वापस रिवाइज कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया, उसका मौका मिल जाएगा। तो हमें रीजनिंग के अंदर जिस क्वेश्चन के अंदर हमें टाइम लग रहा था, हमें उस क्वेश्चन को करना है। और फिर आगे बढ़ते हुए मैथ के अंदर जो क्वेश्चन हमने टाइम की वजह से छोड़ा, उस क्वेश्चन को करना है। इसी तरह हम आगे वापस बढ़ते चले जाएंगे। अब हमको ये लगेगा कि हमने अपना टेस्ट है वो पूरा अटेम्प्ट कर लिया। हमारे पास फिर भी 10 या 15 मिनट बचेगी। तो उसके अंदर हमें करना क्या है, उसके अंदर एक दो क्वेश्चन ऐसा होगा कि हमने छोड़ के गए हैं पीछे, वापस उसकी तरफ आना है और उस क्वेश्चन को आराम से सोचना है। क्योंकि हमारे पास 10 या 15 मिनट बच रही है और जितना हमने जो करना था वो कर लिया। अब 10-15 मिनट इस क्वेश्चन पे लगानी, तो आराम से माइंड से सोच के। और रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है, अगर किसी क्वेश्चन का होना हो तो वो थोड़ी देर सोचकर वो क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसमें कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। तो साथियों, आपको रीजनिंग को इस तरह तैयार करना है। और जिसका सिलेबस नहीं हुआ, मैंने आपको बता दिया, 20 तारीख से पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लें। उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाए और मॉक टेस्ट लगाए। इस तरह आप रीजनिंग के अंदर, क्योंकि साथियों मैं आपको बता दूं एक एक नंबर का क्या रोल होता है। अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन आया मैथ के अंदर जो नहीं हुआ, तो वो लगभग ऐसा हो सकता है कि किसी से नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत हार्ड हो सकता है। या कोई डेटा कोई ऐसा पूछ लिया कि वो हमसे नहीं हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर रीजनिंग के अंदर आपसे कोई क्वेश्चन छूट गया या आपने जानबूझ के गलत कर दिया या आपसे हुआ नहीं, तो आप मान लो कि लाखों की भीड़ से आप पीछे हो जाओगे। एक एक नंबर
हर सिलेक्शन के अंदर मायने रखता है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, रीजनिंग को इस तरह तैयार करें। रीजनिंग के अंदर 25 में 25 आसान है लाना, थोड़ी सी मेहनत से आप ला सकते हैं, और जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से करके आप आराम से कर सकते हो। तो साथियों, कैसे लगी आपको वीडियो? हमारी वीडियो को हर दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वालों तक पहुंचा दीजिए। कल हमारी वीडियो नहीं आई थी, उसका रीज़न था कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, और आज भी है, लेकिन इतना एडजस्ट हो सकता है, कोई दिक्कत इसके अंदर बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जॉइनिंग तक आपके साथ रहूँगा, और मैं उस वादे को ज़रूर निभाऊंगा। आप भी अपनी तैयारी को इसी तरह निरंतर, सिर्फ 40 दिन की बात है, निरंतर धीरे धीरे चलते रहिए, आप अपने मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे। साथियों, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ तक ये वीडियो आप पहुंचा सकते हो, खासकर जो तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारी वीडियो को जरूर पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।